इसके बाद में जो है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आई, सबके G7 के सारे नेताओं की तस्वीर आई, और वो प्रधानमंत्री मोदी खड़े ठीक इनके बगल में, मतलब इनके पीछे। अब मेलोनी के पीछे प्रधानमंत्री खड़े। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बस ये जो पोज था ना, बस इसके बाद हो गए मीम बनने शुरू। और मीम भी ऐसे कि अब क्या बताएं, मौका लग गया लोगों को हाथ में। चलिए मीम्स पर नजर डालेंगे एक एक करके। आ जाओ भाई, शुरू हो जाओ। आज अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलक के देखेगी। हो गए शुरू, शाबाश। अरे भाई साहब, इतने मीम्स बनते हैं, क्या बोले हैं। प्यार होता है दीवाना सनम, गजब। क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, जरा वो देखें। प्रधानमंत्री मोदी गए, हाथ मिलाए, बड़ी बातचीत हुई, लेकिन ये म्यूट वाला वीडियो है, तो बड़ी गर्मजोशी। तो प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तब बात क्या हुई। कहती यू आर ऑलवेज द बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू बी लाइक यू। फिर से सुनिए। As always, you are the best. As always, you are the best. I am trying to be as you. दोनों ऐसे आके खड़े हो गए, लोगों को पीछे से बोलना पड़ रहा है, एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह छोड़ो भाई, बीच रास्ते में ही खड़े हो आप, तो भूल गए, ध्यान ही नहीं रहा। अब दूसरी दुनिया में पहुंच गया तो क्या करें, हैं। चलिए, पर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और देखते जाइए आपके देश के लोग क्या गजब ढा रहे हैं, देखिए तो सही। आहा, लो वो घड़ी आ गई जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए थी मैं बेकरार, लो वो घड़ी आ गई। अरे कमबख्तो भाई, क्या ही कहें। चलिए सारा देखते जाइएगा सर। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक पूरा छोटा सा वीडियो डाला G7 समिट का। To host you at the G7. India has been coming to the G7 since 2018 in Biarritz, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership. भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता की भारत ने विश्व के लिए अनेक बड़ा जैसे इनिशिएटिव लिए। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, उसको नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है, और भारत इस अवसर को ग्लोबल ग्रुप के लिए करने के लिए हमेशा ही रहा है। तो ऐसे वीडियो सभी ने डाले हैं, और लगभग सभी ने इंश्योर किया कि सभी नेता आए, जितने भी नेता वहाँ थे जिनसे वो मिले थे। कोई छूटना नहीं चाहिए, वरना इससे एक बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है कि आप उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो या हमारी उससे बन नहीं रही है, उस देश से, है ना। तो लोगों ने बड़ा, जॉर्जिया मेलोनी ने भी वीडियो डाला, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी फीचर किए लोगों ने डाला, मैक्रोन ने भी डाला, उसमें लोग चिल्लाए प्रधानमंत्री मोदी में जो डाले हैं उसमें भी सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं भाई। तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष डालेंगे, भारत जैसे बड़े देश को आज की तारीख में कोई इग्नोर नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं है। कोई दुश्मन देश ही होगा या जैसे दुश्मनी करनी होगी वही ऐसा करेगा कि वीडियो हटा दे, उसका बहुत गंभीर इम्पैक्ट होगा फिर भविष्य में। फिर क्या, तो लोग कह रहे हैं बार बार ऐसी बातें हो रही हैं। कुछ और वीडियो भी आए हैं, कुछ पुराने वीडियो, उनको भी देख लें। एक मिनट फिर से। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। अरे गजब भाई, क्या कहें, लोग खूब मजे ले रहे हैं सर, लोगों को मौका मिल गया मजे लेने का।
चलिए, मेलोनी ने भी जो वीडियो डाला उसको भी देख लीजिए। ओ भाई साहब, जरा यहाँ थोड़ा स्लो करना पड़ेगा हमको, हैं? ये क्या चल रहा है? कुछ पाच और तेरी कुछ पाच एक और, अरे भगवान, कुछ पाच एक और, हे भगवान। Taking what are traditionally very tight bilateral ties between our countries. फिर कुछ पाच, राम राम राम। Real action consistent with your agenda is my objective. So thank you. Thank you very much for the work we've done and for the work we will do. Excellent. फिर कुछ पाच, हे भगवान, फिर कुछ पाच, हे भगवान। भाई जिनको इनमें भाभी दिख रही थी, मैं कह रिया भाईजान, आपके वाले को छोड़ के सबके साथ पुछ-पछ हो गई है। खैर क्या बोले भाई, एक बात को समझिएगा, ये वहाँ का जैसे आप नमस्ते करते हैं, ऐसे उनके देशों में ये उनकी परंपरा है ग्रीट करने की, है ना। हम लोग को हो सकता है अजीब लगे, अलग लगे, पर वो उनकी की परंपरा है। जो परंपरा है उस पर अपने को कमेंट नहीं करना चाहिए। अब तक तो मजाक चल रहा था, थोड़ी सीरियस बात करते हैं ना। तो इसलिए वहाँ का परंपराओं का वो निर्वहन कर रही है, राइट। अब ज़रा सोचिएगा, आपको एक बड़ी गंभीर बात मैं आपको बोलूँ, सोचिए कितनी अजीब बात है। सोचिए हम लोग का माइंडसेट कैसा है। सोचिए हम लोग उन महिलाओं के बारे में क्या सोचते होंगे जो घर से निकलती हैं काम करने के लिए। जब हम एक देश की राष्ट्राध्यक्ष को भाभी भाभी करना शुरू हो जाते हैं, हम एक देश की राष्ट्राध्यक्ष को, हम उम्र भी नहीं देख रहे उसकी और मोदी जी की, और हमने अपने कमेंट शुरू कर दिए, अरे ये तो ऐसा, अरे गाने लगाने शुरू कर दिए, कौन कौन से भगवान जाने वो, हाँ, जिसका मुझे था इंतजार। तो हम लोग इस सामान्य महिला के साथ हम लोग क्या करते होंगे, विचार कीजिए। और जब हम ये करते हैं, ऐसा करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो फिर समाज में विकृति आती है। ऐसी चीज़ें जबरदस्ती आप किसी के साथ नाम जोड़ेंगे तो उसके दिल, दो लोगों के बीच में जबरदस्ती का एक स्पार्क आएगा फॉर नो राइम और रीज़न। फिर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो शुरू किसने किया। आप सोचिए, जहाँ एक राष्ट्राध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है, हम उसको राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर नहीं देख पा रहे हैं। हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो एक राष्ट्राध्यक्ष है, वो आ रही है, हाथ मिला रही है, और आपके प्रधानमंत्री के यहाँ परंपरा नहीं है तो आपके प्रधानमंत्री से उसे हाथ मिला रही है। बाकी लोगों से जैसी जो परंपरा उनके यहाँ जैसा चलता है उस तरीके से वो अपने मिल रहे हैं, हम उसको सामान्य तौर पर ले ही नहीं पा रहे हैं। और एक आध बार कभी मजाक कर लिया, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप सोचिए कंटिन्यूस आप दो राष्ट्राध्यक्षों की इज्जत को दांव पे लगा रहे हो, और साथ ही साथ G7 जैसे बड़े जो एक घटनाक्रम हुआ है उसको सत्यानाश मारो। ये कौन लोग कर रहे हैं जिनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, क्योंकि वो विद इन द डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, बिटवीन द लाइंस, क्या वो लाइंस ही नहीं पढ़ पा रहे। बिटवीन द लाइंस तो दूर की बात है, डॉक्यूमेंट्स का उनको कोई लेना देना नहीं कि वहाँ हुआ क्या, उन्हें पता ही नहीं G7 में क्या हुआ। उन्हें तो जॉर्जिया मेलोनी मिल गई, बस उनको मीम्स बनाने को मिल गए, और वो मीम्स बनाए जा रहे हैं, उसमें दिल ठोके चले जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वहाँ तक नहीं जाते होंगे। सोचिए उसको कैसा लगता होगा। क्या ज़रूरी है कि अच्छा ही लगता हो, जैसा आपको मज़ा आ रहा है उनको भी मज़ा आ रहा होगा, हो सकता है उनको बहुत बुरा लगता हो। कभी किसी ने पूछा इस बारे में? तो मेरा तो इस बारे में सिर्फ इतना सही व्यू है कि हम लोग मानसिक तौर पर परिपक्व नहीं है अभी भी इस बात को लेकर कि महिलाएं बाहर काम करने आए या पुरुषों के उसमें आए। अब इतने सारे पुरुषों के बीच में एक महिला फंस गई बेचारी, तो आप जो है उसको लेकर कभी दिल लगा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। सो आई गेस कि ये सब बंद होना चाहिए। कुछ सीरियसनेस रखिए। राष्ट्राध्यक्ष के साथ आप ऐसा कर रहे हैं तो एक आम महिला के साथ क्या करते होंगे सोचिए। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मुझे पिछली बार भी नहीं लगा था, तब भी मैंने बोला था कि एक अच्छे भले प्रधानमंत्री को लवर बॉय बना के छोड़ दिया है, और उससे पहले भी मैंने इस बात पर बेहद आपत्ति दर्ज कराई थी, और आज भी मेरी बेहद आपत्ति है इस पर, है ना। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बात गलत लग रही हो, तो उसमें क्या कर सकता हूँ। सोचिए ज़रा, आपके घर की कोई महिला, आपके घर की बहू, आपकी बहन, आपकी बेटी काम करने जाए, और ऐसा मीम्स तब बने, भले वो राष्ट्राध्यक्ष बन जाए, बहुत बड़ी तोप बन जाए, तब आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। फिर हम दूसरे की बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, दूसरे की पत्नी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, राइट। मेरा बस इतना सा व्यू है इसमें। आगे चलने उससे पहले एक बार फिर याद दिलाने, www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ जाकर QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपनी फीस का अमाउंट भर दीजिएगा, फिर ऐड नोट ढूंढिएगा उसी जगह पर, और अपना नंबर और नाम लिखकर फिर सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे हैंडल हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो बटन है इसको दबाकर इन दोनों चैनल से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाले बटन से को दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।